हिस्ट्री ऑफ भारत, भारत के इतिहास में कौश, कुश, काशी, कर्ण, कनेत, कंस, कौरव, कुरुक्षेत्र, कर्ण, कैस्पियन सागर से कश्मीर, कश्मीर से कन्याकुमारी, कोया, किरात, कोल, नाग, निषाद वंश का, वंशियों का जो ये भारत है, जो मूल निवासी यहाँ के जो मूलतः रहे, जिनकी धन धरती संपूर्ण संपदा को मुगल सम्राटों ने तहस नहस किया, छीना झपटा, लूटा पीटा, बेचा मारा, क्या नहीं किया, काटा। और मुगलों ने तो भारत के इतिहास को ही नष्ट कर दिया। मुगलों ने द्वारा जो भारत का मूलतः जो यहाँ का इतिहास था, उसको इस तरीके से इन लोगों ने छांट दिया, बांट दिया, लूट लिया, पीट लिया कि आज वो खुद उसी चक्रव्यूह में उलझ गए हैं। आज वो खुद साबित नहीं कर पाते हैं, वो खुद नहीं समझ पाते हैं कि जो भारत की मूल इतिहास थी, उस इतिहास में उनका क्या रोल था। अगर राहुल गांधी जी किसी प्रकार का बयानबाजी करते हैं तो उनको पहले भारत के हिस्ट्री को समझना चाहिए और लिखा लिखाई भाषा को बोलना, ये जितना वो बोलेंगे उतना प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी मजबूत होंगे। क्योंकि भारत का इतिहास कोई साधारण व्यक्ति का विषय नहीं है। भारत के इतिहास में सभी कश्यप के अदिति के पुत्र का नाम था आदित्य अर्थात सूर्य, सूर्य के पुत्र का नाम था मनु, मनु जी के 8वें पुत्र का नाम था कारुस, जिनसे राजवंश चला। और करुष वंश, करुआर वंश, जो मैंने आपको बताया कि ये सब जो भारत के इतिहास है, जो यहाँ के मूल निवासियों के इतिहास, उसमें कहीं से भी किंतु परंतु लेकिन शब्द का नाम ही नहीं आता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जाति पे किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाया जाए, उनके जाति पर, वो भी अति पिछड़ा। वो तो हम समझते कि भारत की वो मूल है, तो मूल के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हो। प्रश्न चिन्ह वो लगा सकता है जिसके पास इसकी जानकारी हो। अगर कोई मुसलमान आकर कहे, कोई सिख आके कहे, कोई ईसाई कहे, कोई यहूदी कहे, अगर हमारी जात पर प्रश्न करता है तो पहले हमारे जाति को उसको समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ ऐसे वैसे कोल, खरवार, मुसार, पासी, बिंद, बिहार, बहेलिया, गणेरिया, चेरो, बैगा, मुंडा, पठारी इत्यादि जो इतने हैं, सोनखर, सोनाल इत्यादि इतनी जातियां हैं जिस जातियों के विषय में समझना मुमकिन नहीं, नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल है। कांग्रेस के विषय में हम क्या कहें। कांग्रेस तो जिस तरीके से बयानबाजी करती है वो अब आम पब्लिक के समझ के बाहर हो चुका है। आप राहुल गांधी जी से अगर पूछा जाए कि आप बताओ आप किस जाति से हो, आप क्या क्या मजहब है, आप भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को, भारत के संस्कार के, भारत के संविधान को किस रूप में आप कैसे मानते हो। हम को तो बड़ा आश्चर्य होता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उन्होंने ये जग जाहिर है कि वो मोड़ घांची से आते हैं और मोड़ घांची कहीं से भी, किसी वर्ग से, किसी जाति से, कहीं से भी आप उठाकर देखेंगे तो मोड़ घांची पिछड़ा समाज का, अति पिछड़ा समाज का ही सदस्य के रूप में जाना जाएगा। हमारे देश में, भारतवर्ष में बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिन्हें वंचित समाज भी, वंचित वर्ग, वंचित जाति के रूप में जाना जाता है। आप यदि देखोगे तो आप मोड़ घांची समाज, नट समाज, भट्ट समाज, बंजारे समाज, तमाम ऐसी जातियां हैं जो वंचित वर्गों में आते थे और वह कांग्रेस के ही रिजिम में मोड़ घांची को गुजरात में ओबीसी की जाति सूची में डाला गया है। रही बात अगर भारत के इतिहास के बारे में, हम तो समझते हैं कि माननीय राहुल गांधी जी को जातिगत आधार पर तो कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि भारत का जो इतिहास है ये कोई सामान्य इतिहास नहीं है। भारत की जो जातिगत व्यवस्था है कोई सामान्य व्यवस्था है। अगर ये जानते तो ये लोग इस तरीके से बचकानी हरकत नहीं करते, इस तरीके छोटी भूल नहीं बोलते
जो बोलने का तरीका है वो इन लोग का बहुत ही गलत तरीका है।